दिखाती हूँ कैसी अच्छी शक्ल बन रही है, बिल्कुल जैसे हम बाजार से लेते हैं वैसी ही बनेगी, फूली फूली सी। जी ये फाइनली मेरी जो है ना भलियाँ वो तैयार हो गई हैं। भलियाँ तो नहीं, बल्ले हैं बल्ले। पैसा नहीं आ रही, ये कहा है कि आप पकौड़े मिस मत करें, मैं आपको बॉइल करके रखे थे। ये सारी चीजें मैंने फ्रिज में रख दी थी कि ताकि ठंडे हो जाए। मशीन लगा के खड़े, मुझे तो लगा आप किचन में होंगे। होना तो किचन में ही चाहिए था, लेकिन वो पता है क्या सज्जल उसने किया है इस दफा कपड़ों का। सारे कपड़ों पे इतने दाग हैं, जो भी पहनने के लिए तुम्हारे पापा ने या साथ में जो भी उठाता है वो वापस रख देता है और साथ फिर मुझे आके बताता है कि आके देखिए कितने दाग लगे हुए हैं। हालांकि करवाने का मकसद ये था कि बंदा ऐसी फिर मुशक्कत में ना पड़े और आराम से अपना रोज़े के साथ इबादत और बस किचन को ही देखे, ये कपड़ों के झंझट तो ना हो। लेकिन वो पता नहीं इस दफ़ा उसको क्या हुआ, या तो फिर हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे तो इसलिए शायद फिर वो जैसे जान छुड़ाने वाली बात की है ना उसने, इस तरह से धोए हैं। हालांकि हवाएं चल रही, मौसम नहीं था ये मशीन लगाने वाला, लेकिन वो तुम्हारे पापा का भी सुबह यही एतराज़, अब क्या पहने, हम कौन से कपड़े पहने, सारे सब पे दाग लगे हुए हैं। और फिर वो सही बात थी, कितने तो सूट ऐसे हैं जिनमें सर्फ ही नहीं निकाला, पता नहीं क्या किया, अब आएगी तो पूछूंगी। इसलिए ये फिर जो उन्होंने अभी पहनने थे ना वो वाले मैं लेके आ गई हूँ, 2-3 सूट। चलिए साफ करके दे दूँ। अभी आई नहीं मैसा, नहीं। उसने अब ये अच्छा तरीका बनाया है। वो ये मेरा ब्लॉग बन रहा है, मैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अपने झंझट में भूल ही गई, आपसे मैंने सलाम दुआ भी नहीं की। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप देख ही रहे हैं घर में रोज़मर्रा के रूटीन के काम जिनको निपटाया था। वैसे तो कपड़े तो रोज़ ही फिर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मैंने धुलवाए थे ना वो भी नहीं सही धो गए, वो भी दोबारा से मेरे लिए झंझट बन गया है। अब तो मैंने ये सोचा है कि थोड़े बहुत साथ ही साथ खुद ही धो लिया करूँगी। ये काम वालियाँ भी ऐसे ही करती हैं, बस जान छुड़ाई, ये आया और हो गया। रुमैसा ने जो आजकल ये बनाया है ना कि खुद ही ट्यूशन चली जाऊंगी, वो फिर इतना आके ड्रामा करती है। हालांकि मैंने तो नहीं उसको कहा, कोई ना कोई उसको ले सकता था। मौसम कैसा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है फिर बारिश होगी। और बादल तो है। सुनाएं आप, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे रोजे जा रहे हैं, कैसी इबादतें हैं आप सबकी। इधर क्या कर रहे हैं मामा? धनिया काट रही हूँ, तुम्हें नहीं पता नहीं मतलब क्या करने लगे हैं? मैं दही भल्ले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये चटनी के लिए ना, जो उसमें दही भल्ले में ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करते हैं उसके आज लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा रोज़ा फील हो रहा है। कुछ भी नहीं, इतना ठंडा मौसम है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है। मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे भूख लगती है। सज्जल वैसे तो तुम्हें खाने की तुम इतनी चोर हो, तुम तो उस दिन मुझे कह रही थी मैं इसलिए भी खुश हूँ कि रोजे में रोजा होगा और कोई मुझे खाने को नहीं कहेगा, तो अब क्या बात है। वो इसलिए दरअसल रमज़ान में वो खाने बनते हैं ना जो रोज़ की रूटीन में नहीं बनते। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है कि रोज़ेदारों के लिए इतना प्यारा मौसम है। वैसे तो मार्च में अच्छी खासी गर्मी होती, लेकिन इस दफ़ा कोई ज़रा सी भी गर्मी नहीं है और इतना एक मज़े का मौसम बना हुआ है। इसमें अब अगर कोई कहे कि फील हो रहा है हमें जी रोज़ा, तो मैं तो नहीं मानती हो रहा है इस मुझे बात थोड़ा को। थोड़ा सा। बस बेटा बसर हो चुकी है तकरीबन, क्या बाकी करनी है। पकौड़े भी बनाने हैं? गेट खुला नहीं है। ये पकौड़े के लिए रुमैसा रुमैसा आई ही हो। है। अच्छा, वो रुमैसा ने आजकल इस तरह से टाइमिंग अपनी सेट की हुई है कि वो स्कूल से सीधी ट्यूशन चली जाती है और इस वक्त अब 4 तो बज गए होंगे, अब आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। कैसी मेरी बेटी, थक गई होगी। ओए अल्लाह इतना प्यार। क्योंकि तुम थक के आई हो इसलिए इतना प्यार हो रहा है। क्या बनाने लगे हैं?
अच्छा मैं बताती हूँ अपने गाइस वाइस को कि सबसे पहले मैं ना बनाने लगी हूँ। ये मेरा कल का जो घी है ना, इसमें कढ़ाई में 2 दफ़ा तो यूज़ हो ही सकता है, जिसमें मैंने कल पकौड़े बनाए थे। तीसरी दफा भी यूज करेंगी? नहीं, तीसरी दफ़ा नहीं करूँगी यूज़, वो फिर सेहत के असूलों के खिलाफ है। ये मैं इसमें ना थोड़ा सा ये बेसन है, मैंने भलियाँ बनाने के लिए तैयार करके रखा था। अब इसमें थोड़ा सा ये मैं ना बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो भी, ये बना क्या रही हैं? ये इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। फिर इसके साथ ये होता है कि वो फूल जाती हैं भलियाँ। वो भी खुद बना रही हैं? दही भल्ले वाली भलियाँ? हाँ, वही बना रही हूँ। आज बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही है, इसलिए आज मैं अपना जो है ना किचन वो अंदर बनाए बैठी हूँ। अंदर वैसे हमारे सारे जो है ना कालके लगी हुई हैं। अब मौसम ठीक होगा, अब रमज़ान के बाद ही फिर से इसको मैं पेंट करवाऊंगी, और ताकि ये मेरी जो सारी काली हुई है ना दीवारें, सारा कुछ मैं ठीक कर सकूं। तो चलिए मैं आपको ये भलियाँ बनाने के साथ में ये रेसिपी भी बता दूं कि इसमें मैंने क्या ऐड किया है। बस ये बेसन है, और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और इसमें मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है। बस ये चीज़ें हैं सिंपल। मीठा सोडा तो हम इसको बस वो फुलाने के लिए डालते हैं ना, फूल जाएंगे। चलिए मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी बलियों को पानी भी डाल के रखते हैं? हाँ, पहले जब फ्राई कर लेंगे ना, फिर उसके बाद उसको फिर पानी में भिगो देते हैं। चलिए जी, घी गरम हो गया मेरा। ये इतना ही तकरीबन जो है ना, इसको गाढ़ा गाढ़ा हमने इसको डालना है इस तरह से। अगर ये गाढ़ा नहीं होगा ना, तो फिर वो अजीब सी शक्ल हो जाएगी, वो फैल जाएगी। ये इस तरह से। ये आपको शक्ल मैं भलियों की दिखा दूँ, ऐसी अच्छी शक्ल बन रही है, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेते हैं वैसी ही बनेगी, फूली फूली सी। चले रमज़ान में अब ये टाइम तो होता है ना हमारे पास किचन के लिए अच्छा खासा, कि उसमें हम सारा कुछ खुद ही से कर लें, बाज़ार से ना मंगवाएं, और वैसे ये यहाँ से मिलती भी नहीं है जी। ये फाइनली मेरी जो है ना भलियाँ वो तैयार हो गई हैं। भलियाँ तो नहीं, बल्ले हैं। बल्ले? इतनी छोटी भलियाँ नहीं हो सकती। भलियाँ तो वो दूसरी होती हैं, भल्ले ये होते हैं। भल्ले हैं। और मैंने पहले यही इमेजिन किया था कि आप भलियाँ बना रही, मैंने कहा भलियाँ ये होती हैं। हाँ, वो तो पहले मैंने भिगो दिए। अच्छा, मेरा ख्याल था कि ना आज पकोड़े स्किप करते हैं, लेकिन जो मेरी बेटी है ना, मामा इतने टेस्टी थे ना पकोड़े, का मजा आ गया। ये देखो कि रुमैसा ने आज ये कहा है कि आप पकोड़े मिस मत करें, मैं आपको मसाला तैयार करके देती हूँ। जिसको आलू काटना नहीं आता, अब लगी हुई है आलू नहीं, इतनी मेरी एक्साइटेड नहीं करे, मैं छील तो रही हूँ ना एटलीस्ट। हाँ तो छील लो बेटा, काटना नहीं आता। मैंने कहा तुम मेरी हेल्प करवा दो, तो फिर मैं पकौड़े भी बना लेती हूँ। चलिए जी, अब ये भलियाँ होंगी तैयार, तो भिगोएंगे, और अब बाकी जब इसको भिगोएंगे तो थोड़ी मोटी हो जाएंगी। और हाँ, वो फूल इसको भिगोना है इतना पानी के अंदर भिगोते हैं, नॉनसेंस। बेवकूफ, तुमने कभी दही भल्ले नहीं खाए? इतने प्यारे लग रहे, गोलू मोलू ना करें, ये और ज्यादा गोलू मोलू हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। चलें जी, अब वैसा ये नगेट्स टाइप तो कुछ भी नहीं है। और साथ में मैं कुकर में चने डाल के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे जो दही भल्ले हैं, एक दही भल्ले कम ये चना चाट भी होगा, ये दोनों चीजें मिक्स करके मैं आज बनाने लगी हूँ। आप देखिएगा मेरे साथ क्या दही भल्ले और चना चाट इकट्ठा मिक्स कर दूंगी ना उसमें। चने जब चने चले जाएंगे तो वो चना चाट भी हो जाएगी। दो अलग अलग चीजें बनाने से बेहतर है ना कि एक ही चीज बना दी जाए। वो चने मैंने भिगो के रखे थे, मुझे खा देना। वैसे इनमें सारी चीजों में चने एक ऐसी चीज है जो मैं इतना नहीं खाती, मुझे भी नहीं पसंद। चलो भाई, इसमें क्या अच्छे लगते हैं। चलें जी, मम्मा कितनी देर है?
बस तुम्हारे सामने ही है। दही भल्ले का तो सारा मेरा जो है ना काम हो गया है। चने भी, आलू भी, सारा कुछ मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये पकौड़े तो फिर खास और खास तुम्हारा ही ड्रामा, मेरा तो आज रात ही नहीं था ये बनाने की। देख ले, मैं जब भी आती हूँ फरमाइश ही लेकर आती हूँ। अब ऐसे पकौड़े तो है ना पूरे रमजान में चलेंगे, चाहे आलू के चले तो चाहे बैंगन के या के चले या किसी और के, पालक पालक के। के चले। आलू के अच्छे लगते हैं मुझे सबसे ज्यादा। हाँ तो तुम्हारी फरमाइश पे ही बन गया। इसके बाद अब पकौड़े बना के ना फिर वो दही भल्ले का जो सारा मटीरियल है, चटनियाँ भी मैंने बना ली हैं, वो भी मिक्स करके फिर फ्रिज में। आज रोजा असल लग रहा है। क्या लग रहा है रोजा तुम? आप तो बिजी रहती है ना अपने रूटीन में, इधर उधर के काम को मैं आपको पता ही नहीं चलता। हो तो तुम लोग भी अच्छा, तो तुम फ्री हो, तुम भी तो स्कूल गई हुई थी, ट्यूशन गई हो, फिर इतनी तो बिजी थी। स्कूल में भी हम रो रहे होते, हाय रोजा लग रहा है। अच्छा कल ना मेरे सर में बड़ा दर्द हुआ था चाय की वजह से, क्योंकि चाय मेरा भी दिन में 2-3 दफा पीने का। आज पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने शहरी में 2 कप चाय दोपहर की भी जरूरत थी या नहीं थी, दिल चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, मेरे वो एक ही मुझे वहम हो रहा था कि फिर मेरे सर में दर्द होगी, फिर मेरे सर में दर्द होगी। मैंने ऊपर तले 2 कप चाय भी पी ली। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये वाली जो है ना कह ले तकनीक काम आई है। मेरे सर में आज जरा भी दर्द नहीं। और मेरा सर दर्द से फट रहा है। आज तुम्हारे पापा को भी हो रही है, रोजा लग रहा है उनको, कहते रोजा लग रहा है, मुझे भी आज कह रहे थे तुम्हारे क्यों सर में दर्द हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही, आज उनकी हो रही है। मैंने आज ना शहरी में खास और खास मैंने चाय पे जोर दिया और मैंने ऑमलेट पे दिया, इसीलिए ऑमलेट की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। क्यों ऑमलेट में ऐसा क्या जो तबीयत खराब? पता नहीं, मैंने ऑमलेट का अजीब सा, मुझे अच्छा था इसीलिए तो मैंने काफी ज्यादा खा लिया था, और वो मैं जब स्कूल गई तो मेरी तबीयत खराब हो गई। आज भी ऑमलेट बनाना है, ठीक है? ना बनाओ, बनाना है, वो तो उसके सिवा तो मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, जो आप कहेंगे जी। हम कादी में हैं, हाजिर हैं। हमारा तो काम है ना कि सहरी और इफ्तारी में सब घर वालों की पसंद से उनके लिए तैयार की जाए। मम्मा नेकियां और सवाब हैं उसको दुगना किया जाए, इबादत करके भी और सबका ख्याल रख के भी। इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं, जो भी तुम लोग कहोगे मैं बड़ी खुश रही। मेरे बारे में तो सोचे, मैं सुबह से स्कूल, आप लोग सब सो रहे होते, मैं अकेली उठती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर वहां से सीधा पैदल ट्यूशन जाती हूँ, वहां से पैदल इतना। तो बेटा ये तुम्हारी रूटीन है, तुम्हारी अब स्टडी है, अब हम क्या, हम भी चले जाया करें तुम्हारे साथ। मेरे साथ उठा करे चारों में बाकी सब उठा करे। उठती हूँ फिर कब मैं 8 बजे कैसे उठूँ, फिर नहीं 8 बजे नहीं उठा जाता। फिर मैंने देखे आते ही आपकी हेल्प भी करवाई है, आलू रो धो के छीले हैं। अब उठती हूँ 11 बजे हैं? सोने के बाद 11 बजे उठती हूँ। और आप भी, और भाई और पापा, वो लोग वो मुझसे भी बाद में उठते हैं सारे। आपको पता है मैं मतलब 3-1 बजे अगर जब उठती हूँ ना सहरी के लिए, तो उसके बाद सोती नहीं, मतलब बहुत नींद नहीं आती, उड़ जाती है। और मैं लोगों को मैंने 4 बजे उठाया था, आज भी 3 बजे तो मैं उठती हूँ। वो 4 बजे, सॉरी 4 बजे। और फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ, और फिर वहां से ट्यूशन, फिर आके सोती नहीं, फोन चलाती हूँ, और फिर इफ्तारी। ये फोन तुम लोगों ने ना तुम्हारी जिंदगियों में ये बड़े अजाब आ गए हैं। अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना सिर्फ पढ़ाई होती तो बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता। अच्छा जाओ पता करो, आपकी ने नमाज पढ़ ली तो उसको इधर बुलाओ। वो आ गई है। अच्छा आंटी तुमने वैसे आके कोई नमाज नहीं पढ़ी? पढ़ने लगी थी, आपने बुला लिया। ऐसा ये सब बहाने हैं, चलो जाओ नमाज पढ़ो। पढ़ लेती हूँ। चलो चलो, शाबाश शाबाश। पकौड़े भी बना रही है, ये रुमैसा की फरमाइश थी, मैं भी बहुत मिस कर रही थी, पकौड़े होने चाहिए। अच्छा कल पता है इसने क्या किया? क्या? जब ट्रे भरी हुई थी ना पकौड़ों की, फिर नमाज में इतना टाइम तो होता नहीं, मैं भी नमाज के लिए उठी, तुम्हारे पापा और भाई भी चले गए मस्जिद में। जब वो वापस आए और मैं भी दस्तरखान पे दोबारा बैठी तो वो खाली था, पकौड़ों वाली ट्रे खाली थी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख पकौड़े किधर गए। ये अब बता रही है कि वो कल वाले सारे मैंने खा लिए थे जब सब नमाज के लिए। 2-1 रखे थे मैंने पीछे, या 3। मेहरबानी 2-1 छोड़ दी। आज तुम्हें मैं साथ ही लेके नमाज पढ़ूंगी। मैंने कहा सारे बारी बारी उठ रहे थे, मैंने कहा इनको खाने की कोई आई नहीं, मैंने कहा चलो वैसा शुरू हो जाए। खाने की होती तो नमाज की ना होती फिक्र है। अब फाइनली जो है ना मेरे दही भल्ले की सारी चीजें
मिक्स होने जा रही हैं। ये सबसे पहले ये मैंने अंदर पकौड़ियाँ डाल ली और मैंने काली मिर्च डाल दी थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी रेड मिर्च भी मैंने डाल दी। एक तो क्या हुआ है आपको? पता नहीं, गले गले वैसे पानी ला दो मामा। रोजा है क्या है? मैं भी उठ गई, पानी ला दो। मेरे भी ऐसे सेम हुई सिचुएशन में। नमक ऐड कर रही हूँ सबक सुनाते हुए। और सबसे पहले ये आलू और चने मैंने बॉयल करके रखे थे। ये सारी चीजें मैंने फ्रिज में रख दी थी कि ताकि ठंडे हो जाए, हमारे दही भल्ले ठंडे तैयार हो। लेकिन ये गले की खिंच खिंच जो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अब ये दही है, इसमें वो डाल। इंडिया का वक्फा है तो क्या बात, यूट्यूब कहेगा आपने इंडिया के वक्फे की लाइन बोल दी है। भाई मेरे अपने गले में हो रही थी खिचखिच, मैंने वो बताया, मैंने किसी की कोई कॉपी नहीं की। हम आपकी नहीं बात कर रहे, हमने अपनी बात की, आपकी जो चल रही है। ये था भी मेरा ये जो है ना, ये दही भल्ले और दुपट्टा सही करो। चना चाट तकरीबन जो दोनों चीजें हैं ना, मैंने इसको मिक्स रेसिपी तैयार कर दी है। खुला मैंने बर्तन लिया कि ताकि अच्छे तरीके से इसमें हमें सारी चीजें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। ये आप इसमें मेरी जो है ग्रीन चटनी, ये मैंने धनिया और पुदीने की तैयार करके रखी थी, वो जा रही है। ये इसमें मेरी इमली और आलू बुखारे की चटनी है, जो कल मैंने इसकी रेसिपी दी थी, तैयार की थी और रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ये वो है। वो मामा क्या है? ग्रीन ग्रीन कौन सा? वो साथ में पड़े। वो तो मैंने पकौड़ों के लिए चटनी बनाई थी, और ये चाट मसाला। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पकौड़ों के साथ टोमेटो केचप लें या आपकी बनाई हुई आलू बुखारे वाली लें, अब या फिर ये ग्रीन वाली लें, हम क्या लें? ये भल्ले भी मैंने घर में तैयार किए थे, लेकिन ये ना जरा थोड़े ज्यादा बड़े बन साइज के बन गए हैं। काफी टाइम बाद बनाए, इसलिए आइडिया नहीं रहा कि कितना साइज रखना है। जितने बड़े हो उतने अच्छे, जाने तो पेट में ही है। हाँ, पेट में भी जाके बड़े भी हम तोड़ के छोटे कर लेते हैं, और छोटे भी पेट में ही जाएंगे और बड़े भी। शक्कर तो सज्जल बड़ी बहुत जबरदस्त, मेरे तो मुंह से पानी निकल रहा है। ये अब उसी पानी को पी लो, पूरा तोड़ दो। कितनी बुरी बात है, ऐसी बात करते हैं। बाकी जो मुंह के अंदर है ना, उसको पीने से भी कुछ नहीं होता। बाकी अब खा के पता चलेगा कि क्या कुछ है। मामा जी, इफ्तारी का टाइम हुआ, खड़े आ जाएं अब। हाँ जी। मैं वजू करने आई थी तो मेरी नजर पड़ गई, भी कपड़े भी मैं उतार लूं, फिर रात को दिन से उतर जाएगा तो मौसम का तो कोई पता नहीं चलता। कभी कभी इतनी रात को ही खुश्क हो गया। हाँ, ऐमे फिर मेरी मेहनत भी जाया हो जाए, फायदा। ये थोड़ा सा गीला है, दो कोट भी गीले हैं, ये खुश्क हैं जो मैंने उतार ली। आगे साथ भी। हाँ जी। बस इफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, हमने दुआ मांग ली है और दस्तरखान सेट है, यानी कि मेरी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी करके अब बैठी हुई हूँ बस इफ्तारी के इंतजार में। नमाज पढ़ के आ चुकी हैं और सब अपने फ़राइज़ को अंजाम दे कि अब दस्तरखान पे दोबारा बैठने लगे हैं।
चाय नहीं है अभी। चाय बनाते हैं अभी, इफ्तारी तो करें ठीक से, तब तो नमाज की जल्दी थी। आज हमने दूसरा रोज़ा सब मुसलमानों ने इफ्तार किया है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम बाकी भी सारे रोज़े रखें। और इस माह मुबारक में तो ऐसे लगता है जैसे हमारी टेंशनें और जो भी बेचैनियाँ और मसले मसाइल थे सारे कहीं चले गए हैं और हम बिल्कुल पुरसुकून हैं अपने रोज़े में और अपनी इबादत में। अल्लाह ताला सब के लिए ऐसे ही दिन और ऐसे ही सुकून के लम्हात और रोज़ा रखने की तौफीक अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। और अब इसके साथ ही आप दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि अभी तो हमारे भी खाने का टाइम हुआ है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।